बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, धान की फसल के अंदर एक खतरनाक कीड़ा हमला करता है जिसे तने की सुंडी कहा जाता है या इसे गोब की सुंडी भी कहा जाता है। हमारे काश्तकार दोस्त जो हैं इस कीड़े को कंट्रोल करने के लिए जहरपाशी कर रहे होते हैं, लेकिन जहरपाशी करने के बावजूद ये कीड़ा कंट्रोल नहीं होता और हमारी पैदावार को कम कर रहा होता है। काश्तकार भाई, इस कीड़े को हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, कौन से जहरों का इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए और किस वक्त इस्तेमाल करना चाहिए, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी भी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश्तकार धान की फसल के अंदर तने की सुंडी या गोब की सुंडी जो है ये शुरू के अंदर भी यानी इब्तदाई स्टेज के ऊपर भी हमला करती है। यानी ये धान की फसल जब हम पनीरी को शिफ्ट करते हैं तो पहले 30, 35, 40 दिन के अंदर भी इसका हमला होता है। उसके नतीजे में क्या होता है कि दरमियान वाली जो कोपल है वो सूख जाती है। काश्तकार इसे इंग्लिश के अंदर डेड हार्ट कहा जाता है। ये तने की सुंडी जो है ये बाद में भी हमला कर रही होती है, यानी जब हमारी फसल 55-60 दिन की होती है उस वक्त भी तने की सुंडी हमला कर रही होती है। उसके नतीजे में क्या होता है कि जो सिट्टा निकलता है वो सफेद रंग का निकलता है, उसके अंदर दाने भी नहीं होते। क्योंकि उसके अंदर दाने नहीं होते इसलिए वो हल्का होता है, वो सीधा खड़ा होता है और बाकी सारे सिट्टे जो है वो झुके हुए होते हैं। हमारे काश्तकार भाई जो है जब इस सफेद सिट्टों को देखते हैं तो उस वक्त परेशान होकर पूछ रहे होते हैं कि अब कौन से जहर का इस्तेमाल करें। काश कभी वो टाइम नहीं होता जहर के इस्तेमाल करने का, उस वक्त आपका जो नुकसान है वो हो चुका होता है। उस वक्त आप जहरपाशी कर भी ले तो उससे कोई खास फायदा नहीं होता। काश कभी आपको चाहिए कि जब आपकी धान की फसल 20 से 25 दिन की हो, यानी पनीरी शिफ्ट किए हुए आपको 20 से 25 दिन जब हो जाए तो आपको पहली दफा जहरपाशी कर देनी चाहिए। उसके बाद जब आपकी फसल 45 से 50 दिन की हो तो दोबारा से जहरपाशी कर दें, क्योंकि जितने भी दानेदार जहर हैं इनका असर 20 से 25 दिन तक रहता है। उसके बाद इनका असर खत्म हो जाता है तो हमें चाहिए कि हम दानेदार जहर का दोबारा से इस्तेमाल कर दें। हमारे बहुत से काश्तकार भाई ऐसे भी हैं जो एक दफा जहरपाशी कर रहे होते हैं और नतीजा ये निकलता है कि उनके खेतों के अंदर फिर ये तने की सुंडी कंट्रोल नहीं होती। काश्तकार जब आपकी फसल 20 से 25 दिन की हो जाए, पानी आपके खेत के अंदर 1 से 2 इंच तक खड़ा हो तो आपको चाहिए कि आप जहरपाशी कर दें, दानेदार जहरों का इस्तेमाल कर दें और पानी आपने फिर 5 से 6 दिन तक खड़ा करके रखना है। जब आप पानी 5 से 6 दिन तक खड़ा करके रखेंगे तो ये दानेदार जहर बहुत ही अच्छे तरीके से अपना काम कर रहे होंगे और आपके खेतों के अंदर ये तने की सुंडी कंट्रोल हो जाएगी। काश्तकार अगर आपने दानेदार जहर का इस्तेमाल तो किया लेकिन उसके बाद पानी खड़ा नहीं कर सके तो इन दानेदार जहरों का कोई खास असर नहीं मिल रहा होगा। अब अगर बात करें कि आपको कौन सा जहर इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल जहर इस्तेमाल करना चाहिए। एफएमसी कंपनी जो है वो इसे फर्टेरा के नाम से दे रही होती है और सिंजेंटा कंपनी इसे विटाको के नाम से दे रही होती है। काश्तकार 4 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से अगर आप ये जहरपाशी कर देते हैं, पहली दफा अपनी फसल के अंदर करनी है 20 से 25 दिन की फसल के ऊपर और दोबारा आपने करनी है 45 से 50 दिन की फसल के ऊपर, 2 दफा जहरपाशी आप कर देते हैं और जिस तरह से हमने आपको तरीका बताया इस तरीके से आप पानी खड़ा करके जहरपाशी कर देते हैं तो आप अपने खेत के अंदर तने की सुंडी को कंट्रोल कर लेते हैं। काश्तकार इसके अलावा आपको मार्केट के अंदर मुख्तलिफ कंपनियों के फिप्रोनिल मिल रहे होते हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कार्टेप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी दानेदार जहर है और ये भी तने की सुंडी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। काश्तकार उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। दानेदार जहरों का इस्तेमाल करके आप अपनी धान की फसल के अंदर इस तने की सुंडी से निजात हासिल कर लेंगे। उम्मीद है कि इस साल हमें खेतों के अंदर सफेद सिट्टे बहुत कम नजर आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।